नमस्कार दोस्तों। हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने। जिस तरह से आपकी पोस्ट आई थी जिसमें गामा ओरिजिनॉल को लेके आपके जो प्रश्न थे, इससे पहले भी वीडियो आया था जिसमें न्यूट्रीचार्ज मेन के हमने प्रश्न उत्तर लिए थे। ठीक उसी प्रकार से गामा ओरिजिनॉल के ऊपर भी जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उनके हम सवाल के सही जवाब आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने YouTube के ऊपर गामा ओरिजिनॉल के जो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने सही तरीके से देखे होंगे तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं उनका जवाब उसके अंदर बिल्कुल है। ज़्यादातर लोगों ने उनको सही तरीके से नहीं देखा। तो मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उन वीडियोस को बहुत अच्छे से एक बार देख लें, तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद में भी जो हमारे जो प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं गामा ओरिजिनॉल के ऊपर। लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी है इस प्रोडक्ट को लेके, तो उन सवालों को अपन एक एक करके लेते हैं। क्या हैं ये सवाल और क्या उनके जवाब हो सकते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल उसी तरह से है कि इस गामा ओरिजिनॉल को लेने का सही समय और सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये जो गामा ओरिजिनॉल है ये हमें लेना है अपने खाने के साथ में, और इसकी जो क्वांटिटी है, इस बोतल के अंदर 60 टैबलेट्स रहती हैं और ये 1 मंथ का पैक रहता है। हमें एक दिन में 2 कैप्सूल्स लेनी है, जिसको हम खाने के साथ में लेते हैं, लंच के साथ में ही ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब साथ में लेने का क्या है, खाने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा घंटा पहले ले रहे हैं या खाने के आधा घंटा बाद में ले रहे हैं। आप खाना खाने बैठ रहे हैं उसी समय ले सकते हैं, या खाने के बीच में ले सकते हैं, या खाना समाप्त करने के तुरंत बाद ले सकते हैं। ये हो गया इसको लेने का तरीका। और जो हमने लंच के साथ में लिया, सेम प्रक्रिया हमें इसको डिनर के साथ में ले सकते हैं। कुल हमें 2 कैप्सूल्स लेनी है दिन में, तो ये इसका लेने का सही तरीका हो गया, और पानी के साथ में इसको लेना है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं अपन कि गामा ओरिजिनॉल बच्चे ले सकते हैं क्या। तो दोस्तों, अगर आप इसका पैक देखेंगे तो उसमें भी कॉशन दिया हुआ है कि 18 साल से कम लोगों को अगर देना है तो डॉक्टर की सलाह के साथ में देना है। तो यहाँ पे अपन उसको सीधा सीधा उसको ख़त्म कर देते हैं इस सवाल को कि 18 साल से हमें किसी भी कम उम्र के बच्ची को ये गामा ओरिजिनॉल नहीं देना है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं हम, जो आया है कि अगर यदि शुगर वगैरह दूसरी बीमारियां की दवाइयां अगर चल रही हैं तो क्या इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो मैं ये कहूँगा कि अगर शुगर या कोई दूसरी बीमारियां चल रही हैं तब तो हमें ये गामा ओरिजिनॉल देना ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये गामा ओरिजिनॉल देना। और इसमें आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, कैसी भी कोई भी बीमारी हो, आप इस गामा ओरिजिनॉल को अगर दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और जहाँ तक डायबिटीज़ और शुगर की बात है तो ये तो एक तरह से मस्ट है कि आप उसे दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्या गामा ओरिजिनॉल को लेने से किसी भी तरह के शरीर में जो दर्द होते हैं, किसी भी दर्द में क्या ये मददगार है। तो दोस्तों, यहाँ पे एकदम बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये दर्द निवारक नहीं है। ये किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने का काम है। लेकिन हमें, अगर हम किसी को ये कह के देते हैं कि आपका कि शरीर का जो दर्द है वो सही कर देगा, तो ये गलत है। ये दर्द को सही करने के लिए नहीं है। इसमें आपका जोड़ों का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द होता है, तो उसके अंदर ये आपका कारगर नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न हम लेते हैं कि हम हेल्थ गार्ड ऑयल को कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं, तो गामा ओरिजिनॉल को हमें लेने की आवश्यकता है क्या, या क्यों लें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि हम जो हेल्थ गार्ड ऑयल यूज़ करते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है, और इसके अंदर ओरिजिनॉल भी है। और क्योंकि ये जो ओरिजिनॉल है ये हमें मिलता है बहुत कम मात्रा में मिलता है। और दूसरा, हम तेल का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हमें ऑयल को हीट करना पड़ता है। तो जब हम किसी ऑयल को हीट करते हैं तो उसके जो गुण हैं वो उतने नहीं रह पाते। तो हमें वहाँ से ओरिजिनॉल मिलता है, नो डाउट मिलता है, लेकिन
उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता। और जहाँ तक हम यहाँ पे किसी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं या किसी तरह की बीमारियों से जब की बात करते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे हमें जो गामा ओरिजिनॉल मिलेगा तो ओरिजिनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। जैसा अपने को मालूम है 150 mg की जो क्वांटिटी मिलती है, तो वो मात्रा हमें अपने ऑयल के माध्यम से रोज नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप अगर हेल्थ कार्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप किसी तरह की बीमारी में नहीं है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 35 से ऊपर हो गई है तो आप गामा ओरिजिनॉल को लीजिए, क्योंकि एज के साथ में कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको ये आपको रोकने में मदद करेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या ये किसी दर्द या पाइल्स में भी मदद करता है? जी हाँ दोस्तों, ये पाइल्स में आपकी बॉडी को तैयार करता है और ये पाइल्स जैसी जो अवस्था बनती है उसमें ये आपका बहुत ज़्यादा मददगार है। देखो दोस्तों, क्योंकि क्या है कि ये गामा ओरिजिनॉल जो है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है ओरिजिनॉल, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? ये अपने हेल्थ गार्ड ऑयल जो राइस ब्रान ऑयल होता है उसी में ओरिजिनॉल होता है और उसकी प्योर फॉर्म को लिया गया है जिसको गामा ओरिजिनॉल कहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब किसी को पाइल्स होती है तो इस ऑयल को भी अगर हम कच्चा देते हैं, दूध के साथ में देते हैं, तो उसमें भी पाइल्स में ये मदद करता है। तो दोस्तों, जब इसकी प्योर फॉर्म ओरिजिनॉल की हमें कैप्सूल्स के फॉर्म में मिल रही है तो ये आपकी पाइल्स में बहुत ही मददगार होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं अपन, क्या इससे मोटापा कम होता है? तो दोस्तों, मैं यहां ये कहूंगा कि मोटापा देखने वाले मोटापे की हम यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी हमारी धमनियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको कम करने में मददगार है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि मोटापे को कम कर सकता है, तो अपने को गारंटी नहीं देनी है, लेकिन जो मोटापे के कारण दूसरी बीमारियां उसको पकड़ सकती हैं, तो उसके लिए हमें इस गामा ओरिजिनॉल को रिकमेंड कर सकते हैं। हमें उनको किसी भी तरह की ये गारंटी नहीं दे सकते कि गामा ओरिजिनॉल लेने से उनका मोटापा कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न लेते हैं, इसे कंटिन्यूअस कितने समय तक ले सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो दोस्तों, इसको कंटिन्यूअस अपन हमेशा लगातार ले सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी तरह की ब्रेक देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसा अपन ने न्यूट्रीचार्ज मैन में भी इस चीज़ को समझा था कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है। तो गामा ओरिजिनॉल की जो अब गवर्नमेंट ने भी इसको कर दिया है, ऑथेंटिकेट कर दिया है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल में आ गया है। तो न्यूट्रास्यूटिकल वो चीज़ें होती हैं जो एक तरह से फूड की तरह होती हैं, ये एलोपैथिक में नहीं आती हैं। तो कंटिन्यूअस इसका इस्तेमाल करने से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बिल्कुल इसको लगातार ले सकते हैं और मैं तो कहता हूं लेना चाहिए, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट के नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, हम इसे यूज क्यों करें? दिल की बीमारी है तो इसे दे सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, दिल की बीमारियों के लिए वही, क्योंकि हमारे हार्ट के लिए सबसे पहला ही चीज़ जो है ये कोलेस्ट्रॉल को क्योंकि कम करता है, तो हार्ट में जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है इनको धमनियों से हटाता है। तो ये हमारे लिए हार्ट की जो प्रॉब्लम्स के या जो भी ऐसे रोगी हैं तो उनके लिए तो बहुत ही कारगर है। तो इस प्रश्न का तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबसे खास उन्हीं लोगों के लिए है हार्ट की, अगर किसी की तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल दिल की बीमारियों में इसे दे सकते हैं। यदि इसे हम लगातार लें और फिर छोड़ दें तो कोई दिक्कत होगी? इस प्रश्न का भी उत्तर अपन पहले से वैसे कवर कर चुके हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या इससे लेने से हमें आदी तो नहीं हो जाएंगे? तो दोस्तों, ये भी कोई इस तरह से कोई नशा नहीं है कि इसको हमें लेना ही पड़ेगा, और ये एलोपैथिक नहीं है कि जब तक हम लेंगे तब तक इसका असर रहेगा। हाँ, क्योंकि इसका शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, तो बहुत सारे बॉडी के अंदर इसके फ़ायदे हैं। तो जब तक हम लेंगे तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको रोक भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन
हमारी जो लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम इसको लगातार नहीं लेंगे तो उनके कारण वो चीज़ें वापस से अपने शरीर के अंदर पनपने लग जाएंगी। तो मेरा ये मानना है ऐसा मौका हम क्यों दें, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम इसे ले सकते हैं, जब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो हमें इसे कंटिन्यूस लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो प्रश्न थे वो करीब करीब जो ज़्यादातर थे वो आ चुके हैं। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे इस तरह के प्रश्न थे कि इस बीमारी में ये काम करता है, उस बीमारी में काम करता है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं और जैसे जैसे इसको यूज़ किया जा रहा है तो बहुत सारे फ़ायदे इसके निकल के आ रहे हैं। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको दीजिए। और ख़ासकर जैसे थायराइड के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके अंदर ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल किया गया तो देखा TSH लेवल को ये बहुत कम कर देता है। तो ये बहुत ही कारगर है थायराइड में। और ना केवल मैं यहाँ थायराइड की बात नहीं कहूँगा, हर तरह की किसी भी तरह की बीमारी में मैं तो ये कहूँगा आप कोई और चीज़ अगर दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन साथ में अगर आप इसको देंगे तो आप बहुत कारगर असर और बहुत फ़ायदा इसमें आप महसूस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिल चुके होंगे। तो एक बार मैं फिर कहूँगा कि आपने अगर इस गामा ओरिजिनॉल का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न करीब करीब वहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। उसके बाद में भी अगर फिर ज़रूरत पड़े कि और अगर प्रश्न आपके होते हैं तो हम फिर अवेलेबल होंगे वीडियो लेके। तो मिलते हैं। नमस्कार। जय RCM।